ओके, चलिए इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि वाई सर्कमसिशन ऑन 8th डे, खतना 8वें दिन पर क्यों? तो क्या ऐसा सवाल आपका है? आप जब पढ़ रहे थे इसको तो लिखा है कि 8वें दिन पर, तो जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन में तो प्रश्न उठा, 8वें दिन क्यों? और उठता है ना, दिमाग में प्रश्न आते हैं, आता है कि नहीं आता? यीशु 3 दिन तक क्यों थे? प्रश्न उठता है। 6 दिन में सृष्टि बनाई, प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? उठता है कि नहीं उठता है? उठता है। तो वैसे ही 8वें दिन पर ही क्यों? तब जाकर ये क्वेश्चन है। तो इसका जवाब देने जा रहा हूं। अब जिसने वीडियो देख लिया है तो आपको तो वहां मजा आया होगा, अब यहां पे बिल्कुल आमने सामने मजा आएगा। सब लोग ठीक? और जितने फेसबुक और यूट्यूब पर है खूब शेयर करिए। ओके, नाउ इसका जवाब है कुछ ऐसा। एक है क्रिएशन और दूसरा है रेजरेक्शन, राइमिंग वर्ड है। एक है क्रिएशन और दूसरा है रेजरेक्शन। तो यहाँ क्या हुआ था और यहाँ क्या हुआ था, ताकि हमको ये पता चले कि वाई सर्कमसिशन ऑन 8th डे। तो इस दोनों का कनेक्शन आपको देने जा रहा हूँ। सब लोग तैयार? ओके, नाउ क्रिएशन, रेजरेक्शन, 8th डे सर्कमसाइज, कनेक्शन, सर्कमसाइज का कनेक्शन क्या है वो देने जा रहा हूं। ओके, आप सबको पता है कि मैं एपिसोड 1 या 2 में, याद नहीं आ रहा है, मैंने कहा था कि परमेश्वर, एपिसोड 3 में शायद, हाँ 3 में, एपिसोड 1 वचन 1, एपिसोड 2 वचन 2 उत्पत्ति का, एपिसोड 3 वचन 3 सृष्टि बनाओ, तो उसमें बताया था। आप में से सबको याद होगा कि सृष्टि कितने दिन में बनी? 6। और मैंने उसको कहा था कि जबकि बनी सिर्फ, क्योंकि जो पहले का 3 दिन था वो ढांचा था, बाकी के 3 दिन को उस ढांचे को भरने के लिए बनाया। याद आ गया आपको? तो टोटल बनी 3 दिन में। वो जितने सवाल पूछते हैं ना कि पहले दिन में उजाला कहां से आएगा जबकि सूरज नहीं है, तो पागल 4थे दिन पे जा। यू गॉट इट? रात कैसे हो गया जबकि चांद नहीं है? तो उसको क्या बोले? पागल 4थे दिन पे जा। क्योंकि 4थे दिन में वो बना जो पहले दिन से जोड़ता है, 5वें दिन में वो बना, आगे बोल दो, जो दूसरे दिन में जोड़ता है, 6वें दिन में वो बना। कैसा अद्भुत है, नहीं? तो वैसे ही अब पढ़ो, तो परमेश्वर का दिन कहां से शुरू होता है और कहां से खत्म होता है? सोच के देखो अपना। हम कहां से गिनते हैं? 24 घंटा गिनते हैं, सुबह से दूसरा दिन सुबह, सुबह से दूसरा दिन सुबह। सब लोग ठीक है ना? अभी याद दिलाया था, एक होता है ऐसे, नहीं तो मैं डॉली को भेजूंगा आपका गर्दन पकड़ के ऐसा ऐसा करने के लिए, और वो कर देगी, सच बता रहा हूं मैं आपको। है ना? सब लोग ठीक है? तो वापस कहता हूं कि परमेश्वर का काउंट करने का तरीका अलग है, और आज भी वही है। झटका मिलेगा आप लोगों को। सब लोग तैयार? वापस पढ़ते हैं कि शाम हुई, फिर तब सवेरा हुआ, पहला दिन। दूसरा दिन शाम हुई, फिर सवेरा हुआ, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन फास्ट, 6वां दिन। ओके, तो क्या सबके दिन के पास, मतलब सब दिन के पास में अपना अपना शाम है, सब अपना अपना सवेरा है? 7वें दिन का शाम सवेरा कहां है? कब से बाइबल पढ़ रहे हैं पास्टर जी आप? कैंसल। कब से मसीह में आप? कब से प्रभु में आप? 9 साल हो गए। 9 साल। पास्टर कब से बने? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। बाइबल कितने साल से? कॉमन सेंस 9 साल से। क्या ये 9 साल में आपके दिमाग में, सिस्टर आप भी हेल्प करो और आप लोग भी हेल्प करो, सब लोग ठीक? क्या ये कभी प्रश्न उठाया था खुद से कि 7वें दिन का शाम सवेरा कहां है? आप पढ़ के देखो, आपको 7वें दिन का शाम सवेरा नहीं मिलेगा। क्या परमेश्वर ने 7वें दिन नहीं बनाया? ऑफ कोर्स बनाया। तो 7वें दिन का शाम सवेरा कहां गया? क्या पहले कभी पता था कि 6 दिन को 3 दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं? सही? बत्ती जल रही है,
मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है बार बार पूछने के लिए, कुछ सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, या तो फिर ऐसा बुद्ध की तरह बैठे हो। मैं फिर पूछ रहा हूं, कैसा लग रहा है? दिमाग में आ रहा है बात? 7वें दिन का शाम सवेरा कहां है, और टॉपिक कौन सा है? ये है टॉपिक 8वें दिन पे खतना क्यों। तो मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं 8वें दिन पे। अभी मैं कनेक्ट करूंगा आपको, यहीं पे करूंगा, ठीक है ना। तो जिसके चलते इन सब का अपना अपना सवेरा है, सॉरी शाम है और सवेरा है। तो लिखा है 2 का 2 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने काम अपने किए हुए, परमेश्वर ने अपने किए जा रहे काम को पूरा किया। और लिखा है कि 7वें दिन उसने विश्राम किया। तो 7वें दिन उसने कुछ नहीं बनाया। 7वें दिन का कनेक्शन यीशु से क्यों और कैसे? ये कनेक्शन 8th डे सर्कमसाइज कनेक्शन यीशु से क्यों? जबकि मैंने अभी आपसे पूछा कि 7वें दिन विश्राम किया, तो 7वें दिन का विश्राम का कनेक्शन यीशु के साथ कैसे, और वो भी पुनरुत्थान से कैसे? सोच के बताइए, दिमाग लगाओ। तब तक मैं थोड़ा पी लेता हूं पानी। ठीक है, जिसने वीडियो पहले से देख लिया होगा उसकी बत्ती जली होगी, अगर नहीं देखा है तो अभी जल जाएगी। तो आगे बढ़े, मतलब मैं ही बताऊं, है ना? मैं ही बताता हूं, चलिए आते हैं। ओके, तो लिखा है कि 7वें दिन परमेश्वर ने अपने काम से विश्राम। इसको कहते हैं रेस्ट डे। कौन सा? रेस्ट डे, आराम का दिन। ओके, तो यहां पे है क्रिएशन। तो प्रश्न उठता है कि 7वें दिन का अंत कहां है? शाम और सवेरा। ये क्वेश्चन है, कहां है? ओके, तो उसका जवाब है यहां है। कैसे, आपको बताता हूं। तो लिखा है कि 7वें दिन का अंत यहां है, ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन। यीशु ने 7वें दिन आराम किया था कब्र में। ओ नहीं जली बत्ती। यीशु ने 7वें दिन आराम किया था कब्र में। नहीं जली बत्ती। ओके, अब जिसको पता है, खास करके इजरायली लोग जो मुझे अभी देख रहे होंगे, उनको पता है आज भी यहूदियों का सबात कब शुरू होता है? आपने बिल्कुल सही कहा, सैटरडे। मैं फिर पूछ रहा हूं कि आज भी यहूदियों का सबात कब शुरू होता है, कब स्टार्ट होता है? शाम, फ्राइडे शाम। क्योंकि हमारा कनेक्शन क्या चल रहा है? तो यीशु कब मरा? एग्जैक्टली, कब? शाम। लिखा है कि दोपहर के 3 बजे के बाद। ओ तो यीशु अगर फ्राइडे को मरा तो सैटरडे क्या कर रहा है? सैटरडे क्या कर रहा है? आराम। तो 7वें दिन का अंत यहां है। तो 7वें दिन यीशु ने क्या किया? कैंसल। 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया? अपने किए हुए काम से आराम। यीशु कब्र में क्या कर रहे हैं 7वें दिन? आराम। 8वां दिन यीशु का कब है? सबत का पहला, सबत का दिन बीत जाने पर सप्ताह के पहले दिन को कहते हैं 8वां दिन। तो यीशु जब जी उठा तो वो कौन सा दिन था? 8वां। ओ तो खतना कब हो रहा है? 8वें दिन पे। 7वां दिन का अंत किसने किया? यीशु ने। क्योंकि यीशु का शाम आना बाकी था, यीशु का सुबह आना बाकी था। यहां देख लो, सुबह, सप्ताह के पहले दिन बड़ी सुबह, और यीशु जब मरे 3 बजे के बाद, और शाम तक जब देखा कि 2 डाकू नहीं मरे हैं, जबकि यीशु मर चुके थे, और हड्डियां नहीं तोड़ी यीशु की, लेकिन 2 डाकुओं की हड्डियां तोड़ी। क्योंकि क्रूस पे जो मरते हैं उनको ऐसा ही लाना होता है, लेकिन 2 डाकू नहीं मरे, तो डाकुओं की हड्डियां तोड़ के उतारी गई। याद आ गया आपको?
लेकिन यीशु की एक भी हड्डी नहीं तोड़ी, क्योंकि वो प्रोफेसी थी कि तेरी हड्डी नहीं टूटेगी। वाह! तो यीशु का शाम कहाँ आया? 7वें दिन। मैंने क्या पूछा था आपसे कि 7वें दिन का शाम कहाँ है, और यीशु का सुबह कब आया? 8वें दिन पे। कैसा लग रहा है? कनेक्शन मिला आपको? और सब कुछ कनेक्टेड है यीशु से। यहां तक ठीक? ओके, तो मैं फिर पूछूंगा, सब लोग ठीक है ना? क्या यीशु का खतना हुआ था? हुआ। ओके, और एक आ गया दिमाग में जो कि मैंने नहीं डाला। नूहा के जहाज में कितने लोग थे? सोच के देखिए आप। 8 ही क्यों? जब वो बाहर निकले तो दिन कौन सा था? सॉरी, लोग कितने बाहर आ रहे थे? 8। उसी को तो कहते हैं कि अभी मैं इनके साथ में काम शुरू करूंगा। 8वें दिन पे खतना अगर हुआ तो मैं इनके साथ काम शुरू करूंगा। 8 लोग बाहर निकलेंगे तो मैं इनके साथ काम शुरू करूंगा। और मेडिकली अगर देखा जाए तो बच्चा जो है खतना के लिए 8वें दिन से तैयार होता है, ना कि 7वें दिन से, 8वें दिन से। मैंने जो पढ़ा हिस्ट्री में मुझे पता चला। यहां तक ठीक? ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये था, क्या यीशु का खतना हुआ है? हुआ है। तो क्या जब यीशु ने कैंसल, क्या यीशु का बपतिस्मा हुआ है? ऑफ कोर्स हुआ। इतना टाइम क्यों लगा देते हो? तो क्या यीशु ने बपतिस्मा लिया? तो हमको भी लेना है। यस। क्या यीशु का खतना हुआ है? क्या हमको भी खतना करना है? अरे बाप रे, अभी तो आप लोग फंस गए यहां पर। बपतिस्मा अगर यीशु ने लिया है तो हमको भी लेना पड़ा। ये आया ना जवाब। बाप रे, सब लोग ठीक? इसको पढ़िए, जोर से पढ़िए, और मुझे सुस्त आवाज नहीं चाहिए, नहीं तो एक को भी चाय नहीं पिलाऊंगा। थोड़ा आइस दे अपना डॉली, आइस दे थोड़ा सा। ओके, एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो। बस। किसने बोला? पौलुस ने बोला कि ना खतना कुछ है ना खतना रहित। इसको कहते हैं खतना कराओ या मत कराओ, सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। तो खतना का कॉन्सेप्ट क्यों दिया था अब्राहम को? 2 बातें बता दो जल्दी। 1, आज्ञाओं का पालन कर। दूसरा, सही रास्ते पे चल। यही तो था कॉन्सेप्ट। लेकिन हम देखते हैं कि व्यवस्था कोई पूरा नहीं कर पाया। अगर व्यवस्था को किसी ने पूरा किया तो वो यीशु ने पूरा किया। राइट? तो जिसने पूरा कर दिया खतना, हम वापस क्यों करें? लेकिन हम, हमारे ऊपर एक भाग आता है, और वो भाग ये है कि आज्ञाओं का पालन करो। ये हमारा काम है। सब लोग ठीक? ओके, नाउ इसको पढ़िए। रोमियो किताब 8 का 28 में एक साथ पढ़ते हैं जी। 1 2 3 गो। क्योंकि कैसा लगा? थैंक यू सर। ये होता है जवाब। जबरदस्त। आई होप आप लोग सीख रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? इसको एक एक करके फिर से समझा देता हूं। लिखा है क्योंकि वह यहूदी नहीं, क्योंकि जो भी खतना करता है वो यहूदी है। तो पौलुस ने यहूदियों का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। बाप रे, वो चाहे यहूदी होकर भी यीशु को अपनाए तो भी वो यहूदी नहीं है। क्योंकि जितने यहूदी आज भी यीशु को मानते हैं वो मैसियानिक जूइश है, नॉट जूइश, मैसियानिक जूइश, यीशु को मानने वाले यहूदी आज भी। यू अंडरस्टैंड? तो पौलुस कहता है कि क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है। प्रगट का मतलब क्या है? जो जिसका जन्म जूइश में पैदा हो, उसको कहते हैं जो प्रगट में यहूदी है। ठीक है ना? दूसरा इसको पढ़ो ना, वह खतना है जो प्रगट में, जो वहां फिजिकली हो रहा है, उसको भी वो अब नहीं गिन रहा है। यहां तक ठीक? अब इसको पढ़ो। और देह में है। क्या कहा था अब्राहम से? मेरी निशानी तेरे देह में, मेरी निशानी तेरे देह में। और वो लेके चलते। अच्छा, जिसका खतना आज भी होता है उनको बड़ा घमंड है कि देखो हम यहूदी हैं, देखो हम यहूदी हैं। बाप रे, आज भी है उनको। लेकिन इसको कहते हैं ना कि आंखें बंद है। लेकिन जो यीशु में आता है
आंखें खुल जाती है। तो पौलुस यहाँ पे कहता है ना, अरे बाबा तुम लोग गलत हो, ये खतना नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सब लोग ठीक? ओके, वापस आना ब्रदर, क्योंकि अच्छा पॉइंट है। ओके, लिखा है पर यहूदी वही है। एक मिनट, क्या हम यहूदी है? पौलुस क्या बोल रहा है? पर यहूदी वही है। तो मैं वही पूछ रहा, अगर मन में है तो हम फिर यहूदी हुए। ओ, अगर ऐसा है तो दिक्कत क्या है? यीशु यहूदी है? यीशु यहूदी था, सॉरी यहूदी नहीं है, नहीं था। क्या यीशु यहूदी था? ऑफ कोर्स। तो पौलुस कह रहा है पर यहूदी वही है। तुमको बड़ा शौक है ना, यहूदी 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 यहूदी, ठीक है, पर यहूदी वही है। अब यहूदी वालों को दिक्कत हो गया, अभी जो सुन रहे होंगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। सुनो, यहूदी वही है जिसका मन में खतना हुआ, जो कि नहीं हो सकता। जो प्रगट में लेके चल रहे हैं वो यहूदी खुद को मान रहे हैं। पौलुस के हिसाब से यहूदी वो है जिसका मन में हुआ और जिसका हृदय का हुआ और जिसका आत्मा में हुआ, ना कि लेख का। तो इसको कह सकते हैं कि हम मजा आएगा, इसको कह सकते हैं कि हम अब्राहम के वंशज नहीं है, लेकिन क्योंकि हम यीशु में अल्टीमेट, हम अब्राहम के संतान हो गए। एक मिनट, और जो कुछ अब्राहम का है वो हमारा है। जितनी भी वादे अब्राहम के आते थे, अल्टीमेट वो हमसे कनेक्ट हो गए। अब भजनी थी साली। अब जो पहले से लेके बैठे अपना अपना झंडा, इजरायली और यहूदी अभी भी देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि हम बड़े। पौलुस ने बोला रुको, तुम्हारा खतना बाहर से हुआ है और अंदर से हुआ है। बाप रे, बोला तुम्हारा तो एक नमूना था कि ऐसा होगा, हमारा तो ओरिजिनल है जो बाहर दिखता नहीं है। तुम्हारा बाहर दिखता होगा, लेकिन हमारा तो मन का हुआ। ये देखो, मन का, हृदय का, आत्मा का। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? सीख रहे कि नहीं सीख रहे? बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? अभी आएगा और मजा, इसको बोल देता। जिसका खतना होता था परमेश्वर उसका था उस वक्त में। वापस बोल दे रहा हूं, जिसका खतना होता था परमेश्वर उसका होता था। सोच के देखिए, यीशु का खतना हुआ, और अगर हम यीशु मसीह में हैं तो परमेश्वर कहता है जितना मैं उनका था उससे कहीं बढ़कर अब मैं तुम्हारा हूं। तो इसको बोल सकते हैं कि हमको अब बाहर का खतना नहीं करना है। और जो यहूदी देख रहा है उनको भी बोलना चाहता हूं कि बाहर का खतना कोई काम का नहीं है, क्योंकि जो काम का है वो है मन का, वो है हृदय का, और वो है आत्मा का। और हम सबका आत्मा में खतना हो चुका है। क्या पुरुष, क्या स्त्री, औरत का भी खतना। आओ दोनों जन, आप दोनों आओ। नहीं, डरना नहीं। लाइट आएगा बीच में, कैमरा मेरी तरफ करो। बाद में उसको नहीं बैठा, उसको घुमाना है, दूसरा वाले को, उसको टाइट कर ले वापस। हाँ, ओके। इसको कहते हैं, सिस्टर बिल्कुल रिलैक्स हो, इसको कहते हैं पुरुष। आगे का बता दो, हाथ उठाइए, वो ये वाला दे दो। हाँ, इसको कहते हैं स्त्री। नहीं दिख रहा है? तो ये इसको करने में क्या दिक्कत है? ओके, वापस आते हैं, इसको कहते हैं पुरुष। हाँ, शुक्रिया, अभी हिल रहा है। हाँ। और इसको कहते हैं स्त्री। कहाँ से, अंदर से कि बाहर से? कैंसल। ये औरत अंदर से कि बाहर से? इतना टाइम क्यों लगाते हो? मेरे हाथ में कुछ है क्या, तलवार लकड़ी? और जितने फेसबुक यूट्यूब पे देखे, आपके लिए भी ये क्वेश्चन है। मैं फिर पूछ रहा हूं कि ये, हाँ ठीक है, हमको यहाँ पे जिब्रिश नहीं सुनना है। वो क्या बड़बड़ कर रहा है कि कर रही है? कर रहा है। ओके, अच्छा हो गया। किसका है? तेरा है? अच्छा हो गया तेरा। तू नहीं तो बच्चे को परेशान करता तू अभी। जिसको समझ रहा है समझ रहा है। वापस पूछ रहा हूं कि ये अंदर से औरत है या बाहर से? तो ये अंदर से क्या है? तू खा बादाम।
जी, अब्राम के संतान। जी, नेक्स्ट। और कौन? ये अंदर से क्या है? पुरुष। बाहर से क्या है? पुरुष। ये बाहर से क्या है? औरत। तो पूछ रहा हूं अंदर से क्या है? ये आपकी हड्डी है और खुद को कहती है, जब भी बोलो, जोर से बोलो, जो बोला वही बोलो, इधर मत देखो। पुरुष। ये कैसी पुरुष है? इधर आइए, पब्लिक को भी बताते हैं। साड़ी पहन, ये साड़ी पहन के कैसे पुरुष हो सकती है बताइए? ओके, मैं बात कर रहा हूं अंदर से। मैं फिर पूछ रहा हूं कि ये बाहर से औरत है तो अंदर से क्या है? आपने देखा अंदर से औरत है? ये बोलता है कि अंदर से औरत है, अंदर से भी औरत है। अंदर से औरत निकाल के बताओ। अंदर से मेरा मतलब है आत्मिक तौर पे। ये आत्मिक तौर पे औरत है या पुरुष है? ये पुरुष है। कैसे? जब बोलने की ताकत रखते हो ना, तो समझाने की भी ताकत रखो। पुरुष की हड्डी में से निकाली, इसलिए तो पुरुष की हड्डी बाहर थी। मैं बात कर रहा हूं अंदर की। इनको फिर से औरत बनाना पड़ेगा। फिर पूछ रहा हूं ये अंदर से क्या है? इसको भी खिला बादाम। हाथ दीजिए। ये अंदर से औरत नहीं है। आप जो बोली थी वो सही था, और घर जाके कुछ मत करिए। अभी इनको टेंशन आ गया। मैं जिसको लेके जा रहा हूं औरत है क्या? अपने बच्चों को मिलाएगा, ये तेरी मम्मी नहीं है बेटा, ये तेरे पापा है। ये अभी तक आई आई, यही है ना आपका? हाँ, ये बोलता था अभी तक आई आई बुलाता था, और इसको क्या बुलाते? पप्पा, अब्बा, क्या पप्पा? अभी से बोला पप्पा। ये खुद परेशान, बोले अभी तक सही था लड़का, बिगड़ कैसे गया? अरे बाप रे। तो सही जवाब है कि ये अंदर से औरत नहीं, पुरुष है। पूछो कैसे? उत्पत्ति आप ही पढ़ो। औरत नहीं, पुरुष आप ही पढ़ो। उत्पत्ति 5 का 2। उत्पत्ति 5 का 2। रखो रखो रखो, मैं वहीं पर आता हूं वापस। ओके, आपको माइक दे रहा हूं। जी, आप पढ़ना है सिर्फ। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। उसका या उनका? उनका नाम आदम रखा। तो उनका में कौन कौन आया? स्त्री और पुरुष। दोनों का नाम क्या है? आदम। सही। तो ये भी आदम, ये भी आदम। आप जो पहले बोली थी वो सही था। आप जिसके साथ रह रहे हो वो बाहर से नहीं है, वो अंदर से अभी भी आदम है। अरे बाप रे, क्या परमेश्वर यहां लिखने में गलत हो गया? आपने जो बोला था ना कि हड्डी से बना, उसके ऊपर आता है। सबसे पहले आदम बना, ये नहीं थी, ये इसके अंदर थी। ओ, ये इसके अंदर थी। परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। अब जिसको पता है, थोड़ा टाइम का ध्यान रखूंगा, जिसको पता है प्लीज मदद करो। परमेश्वर, ओ सॉरी, परमेश्वर इसको कहां कहां लेकर घुमा? सहायक बनाने के लिए। पक्षी, जानवर, पक्षी, जल जंतु, सबके पास लेकर गया। हाथी, हथनी, शेरनी, शेरनी, जो भी आता है सबके पास मिलेगा। कुत्ता, कुत्ती, सबके पास लेकर गया। ठीक है ना? सबके पास में लेकर गया, लेकिन इसका मैच नहीं मिला। तब परमेश्वर ने कहा, अच्छा, ओह, अभी जो लोग सुन रहे, बोला हैं, परमेश्वर को नहीं पता था कि इसका मैच कहाँ है? ऐसा हो सकता है ना? फिर इधर उधर इतना टाइम पास क्यों? परमेश्वर ये बताना चाहता है कि जो औरत है वो जानवर नहीं है। और परमेश्वर ये बताना चाहता है कि जो साथीदार बनाया है वो बाहर से नहीं बनाया। इसको समझाना था, इसलिए ऐसा किया। ठीक है ना? तो इसको डाल दिया भारी नींद में। इसको कहते हैं कि ऑपरेशन के पहले स्ट्रेचर पे लिटाते हैं ना, आईसीयू में या ऑपरेशन थिएटर में, तो इसको लिटाया पहले ऑपरेशन थिएटर में, इसको डाल दिया भारी नींद में, क्योंकि ऑपरेशन करना था। ठीक है ना? और वो जो बॉडी को लगाते हैं ना ऑपरेशन के पहले, मेरे को 1 हफ्ता लगेगा सीखने का। वो वहीं से आया। बोला कुछ भी काटने से पहले इसको बेहोश करो, क्योंकि होश में काटेंगे तो तकलीफ होगा।
परमेश्वर ने पसली, कुछ ट्रांसलेशन कहता है और कुछ ट्रांसलेशन कैसे कहता है कि बाय ही साइड, मतलब उसके बाजू से। अब ये पहले से उसके बाजू में थी, ये हो सकता है, तो इसकी साइड से, हड्डी से, और जैसा मांस इसके अंदर है वैसे ही मांस इसको दिया। अगर आपको याद होगा हेजेकियल 36-37 लिखा है कि सब हड्डियां सूखी थी, परमेश्वर ने प्रोफेसी करा और उसमें मांस चढ़ गया। अगर आपको याद होगा, अगर तब चढ़ सकता है, यू अंडरस्टैंड। तो जब इसको बनाया तो इसने कहा कि ये औरत है। अब जाके पढ़ लो उत्पत्ति 2 अध्याय, कहता है कि ये मेरे हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए अब से ये औरत है। हव्वा का मतलब होता है औरत, ईव का मतलब होता है औरत, वुमन, लेकिन आदम का मतलब होता है आदमी। आदाम हिब्रू वर्ड है आदाम, आदम का मतलब होता है MAN, मैन। तो ये कौन है? आदम। आदम का मतलब होता है कि मैन, तो इसको भी पुरुष, इसको भी पुरुष। ये किसके अंदर थी? पुरुष के अंदर। तो फिर प्रश्न उठता है, अभी ध्यान से सुनो और मैं कनेक्शन दूंगा खतना का, आत्मा का खतना का। क्या ये पास्टर बन सकता है क्योंकि ये पुरुष है? मेरी तरफ है कैमरा। क्या ये पास्टर बन सकता है क्योंकि ये पुरुष है? सब लोग साथ दीजिए, थोड़ा साइड दीजिए, अभी हाथ दीजिए। क्या ये औरत पास्टर बन सकती है? याद रखो, ये बाहर से औरत है, ये बाहर से औरत है, ये पास्टर बन सकती है क्योंकि बाहर वाले और कुछ पास्टर्स जो बाहर वाले वो कहते हैं ये तो औरत है, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये बाहर से औरत है, ना कि अंदर से, बल्कि ये अंदर से अभी भी पुरुष है। वाह! तब जाकर पौलुस कहता है, रुको, पौलुस कहता है मसीह में ना पुरुष कुछ है ना स्त्री, और नर और नारी उसकी नजर में, याद आ गया? या शुक्रिया। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर ये पुरुष है तो ये पास्टर क्यों नहीं बन सकती? अगर ये पुरुष है, ये रोटी क्यों नहीं तोड़ सकती? प्रभु भोज। अगर ये पुरुष है, ये बपतिस्मा क्यों नहीं दे सकती? और एक आ गया, पूछूं जल्दी से। ये है औरत बाहरी तौर पे और ये है पुरुष, ठीक है? परमेश्वर कौन है? क्या परमेश्वर औरत पुरुष दोनों है? ओ, बत्ती जली, दिमाग खराब होगा। वापस पूछ रहा हूं, परमेश्वर कौन है? कैंसल। उत्पत्ति 1:26 नहीं पढ़ना। लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्यों की सृष्टि की। तो मनुष्यों की सृष्टि में आते 2 लोग, एक है पुरुष और एक है स्त्री। अगर ऐसा पढ़ेंगे तो लगता है कि परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया, इसलिए माता यरूशलेम वाले कंफ्यूज हो गए। उन्होंने ऐसा सिखाना शुरू किया कि ऊपर एक माता है। बोला वो कैसे? बोला इधर देखो। अब ऐसे लोगों को नहीं आता जाता है कुछ। कैंसल। कैसे हो सकता है ऊपर माता और बनकर बैठा है ताता? और इसलिए मैंने कहा नहीं कुछ आता जाता। यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर ने कभी भी औरत को बनाकर नहीं कहा कि ये मेरे स्वरूप में है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने नर और नारी दोनों को बनाया और दोनों को कहा कि ये आदम है। और एक पूछूं, पॉइंट क्लियर हुआ क्या अभी तक का? और एक पूछूं, क्या एंजल्स में, स्वर्गदूतों में पुरुष और स्त्री होते हैं? सही जवाब। क्योंकि जितने भी स्वर्गदूत हैं स्वर्ग में, इनमें से एक भी औरत नहीं है। वो चाहे गैब्रियल, दूसरा है माइकल, LL सब लास्ट में आएगा, यूरियल, और क्या है, लूसीफर, जितने भी स्वर्गदूत हैं इनमें से एक भी औरत नहीं है। दूसरे शब्दों में जो हम कलीसिया हैं उसको भी मिलाकर परमेश्वर कहता है कि तुम लोगों का बाहरी रूप बदलेगा। 1 कुरिन्थियों 15:50 से आगे कहता है कि जिस जिसको जो शरीर मिला है वो उतार दी जाएगी और उनको नया शरीर पहनाया जाएगा। ओ, तो ऊपर स्वर्ग में औरत नहीं है, तो ये भी औरत। और खबरदार अगर इसको तुम
अब ये सर पे चढ़ेंगी, आप सर पे चढ़ेंगी, और जिसकी शादी होगी वो सब अपने अपने पति, हे इधर आ, अभी तक तू मेरे से खाना बनवाता था, कपड़े धुलवाता था, अब तू तो बोला, वो क्यों बोला, डैनियल भाई ने बोला कि मैं भी औरत नहीं आदमी हूं। ऐसा मत करो भाई। हाँ देखो, जो कि सचिन ऐसा नहीं बोलेगा। कैसा लगा? तो पॉइंट यहां पर ये है कि ये इसमें थी, यहां तक ठीक। मुझे ये बताना था। बैठ जाइए, मेरी तरफ करो। वापस आते हैं। तो सारा खेल खतना बाहर का नहीं, अभी तक इस वचन के हिसाब से कहां का है? मन का, हृदय का और आत्मा का। तो खतना हमारा बाहर का नहीं हुआ है, हमारा खतना मन का, हृदय का हुआ है। लिखा है कि ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। क्योंकि बाहर से आपकी प्रशंसा कोई नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रशंसा जरूर करेगा, जिसका खतना अंदर हो रहा है, बाहर नहीं। गॉट इट? ओके, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या आज सब लोग ठीक? क्या आज आप सबका खतना हो गया? वाह, शुक्र है भाई, सही जवाब आया। तो फिर से पूछ रहा हूं, क्या हम सबका खतना हो गया? आपको झटका देने जा रहा हूं। आज से 30 साल पहले मेरा खतना हुआ था, बाहर से नहीं, अंदर से। आइए पढ़ते हैं, सब रेडी? कुलुस्सी 2:11 पढ़िए। लिखा है उसी में, ये उसी में, ये उसी में कौन है? सही जवाब, जीसस। लिखा है कि उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है। शब्द को ठीक से पढ़ो, इट हैज बीन डन, हो गया है तुम्हारा खतना। मसीह में, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता। क्योंकि जो खतना होता था उसको हाथों से, आगे आप समझ गए, अभी भी जूइश लोग करते हैं हाथों से। तो पौलुस कहता है कि वो हाथों से नहीं हुआ। इसको पढ़ो, अर्थात मसीह का खतना हुआ है। तो इसको कहते हैं कि उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है, अर्थात मसीह का खतना। इसको हटा दो, तो उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है, अर्थात मसीह का खतना, हाथ का नहीं, मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। ये कौन सा बपतिस्मा है? एग्जैक्टली, नॉट पानी का बपतिस्मा। हम पानी के बपतिस्मा के खिलाफ नहीं हैं, ठीक है ना? आज प्रभु भोज है। अब निकला है तो बोल देता हूं, सबको दिख रहा है प्रभु भोज? इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ये है प्रभु भोज। सब लोग ठीक? यहां किस किस का बपतिस्मा नहीं हुआ है, लेकिन आपका उद्धार हो के 6 महीना, 1 साल, 2 साल हो गया, हाथ उठाइए, लेकिन आपका बपतिस्मा नहीं हुआ। प्लीज कम। वाह, आप कब से मसीह में हैं? 5 साल। मेरी तरफ करो कैमरा, कैमरा मेरी तरफ करो। कितना साल? 5 साल। 5 साल से आपका बपतिस्मा क्यों नहीं हुआ? जो है वही बोलो। मतलब अभी तक किसी कहीं भी नाम नहीं दिया था, और कोई ऐसा ये भी नहीं मिला कलीसिया जहाँ पे जा सकूं। ओके, तो जो पहले आप कलीसिया में जाते थे वो क्या था? वहाँ क्या होता था? वहाँ पे सही शिक्षा नहीं थी। जैसे कि अन्य भाषा में बात करना, मतलब जिब्रिश, दशमांश और दशमांश। ओके, उठा पटक, ठपक ठपक, सब ये सब होता था। तेरी वाइफ बैठी है यहाँ पे, मत डर, जोर से बात कर। ये सब होता था। ये सब होता था? तो 5 साल में आपने बपतिस्मा नहीं लिया? नहीं लिया। ओके, पिछले महीने आप यहाँ आए थे जी। आपने प्रभु भोज लिया? जी लिया। बिना बपतिस्मा के इसको प्रभु भोज किसने दिया? गौर से देखो गौर से देखो इस पुरुष को, मेरे सामने बैठकर मुझे ही कह रही है। ओके, तो वापस कह रहा हूं कि बिना बपतिस्मा के हम इसको प्रभु भोज अलाउ क्यों कर रहे हैं? ओके, 2 प्रश्न पूछूंगा, एक उद्धार और दूसरा बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा। पहला क्या आता है? अगर पहला बपतिस्मा आता तो हम इसको प्रभु भोज नहीं देते। हाँ, नहीं देते।
लेकिन क्योंकि पहला उद्धार है, बपतिस्मा आपको लेना है। जी। आपको बपतिस्मा अगर हम देंगे, जो कि मैं दूंगा आपको, सब लोग ध्यान से सुनिए, और जो लोग यहाँ बैठे हम बपतिस्मा के खिलाफ नहीं, हम बपतिस्मा देते हैं। किस किस को मैंने, यहाँ जो बैठे थोड़ा कैमरा घुमाना, अगर हाथ उठाए तो, अगर हाथ उठाए तो, किस किस को मैंने बपतिस्मा दिया यहाँ पे? जो अभी दिया था ना मैंने, किसको दिया था? अच्छा, कुछ कर्नाटक से थे। ओके, यहाँ किस किस का बपतिस्मा हो चुका है? जल्दी घुमाओ, जल्दी घुमाओ, जल्दी घुमाओ, जल्दी घुमाओ। अरे डंडे के साथ घुमा। हाँ, इन सब का बपतिस्मा हो चुका है। बस अभी मेरी तरफ, या मेरी तरफ। आपको बपतिस्मा कब मिला? उद्धार के बाद या उद्धार के पहले? थोड़ा जोर से बोलना, वहां तक जाना चाहिए। ये आपका बच्चा है सिस्टर, लेके जाओ और उसको बोलो कि पप्पा इधर ही है थोड़ी देर के लिए। वापस पूछ रहा हूं, आपका भी बपतिस्मा हो गया। आप लोगों को बपतिस्मा कब मिला? उद्धार के बाद। तो पहले क्या हुआ आपका? तो जरूरी क्या है? और इसका क्या हो गया है? इसका बपतिस्मा कब होगा? आज नहीं तो कल। लेकिन कुछ 5 सालों से कई कारणों की वजह से इसका बपतिस्मा नहीं हो पाया, और जब पिछली बार हुआ तो ये नहीं था वहां, या जो भी है इसका कोई अलग वजह होगा। सर्टिफिकेट नहीं बना था इनका जो सर्टिफिकेट होता है कोर्ट से, जिसको क्या कहते हैं एफिडेविट, वो नहीं बन पाया कुछ कारणों की वजह से, हमने इसको नहीं दिया। तो आज इस व्यक्ति का बपतिस्मा नहीं हुआ है, लेकिन इस व्यक्ति का उद्धार हो चुका है। और मैं कोई नहीं होता इसको इस मेज में शरीक होने से रोकने वाला। अगर मैं इसको रोकता हूं तो मैं गलत हूं, और अगर मैं इसको नहीं रोकता हूं तो मैं सही हूं, क्योंकि मुझे पता चला है कि सैल्वेशन पहले आता है, बैप्टिज्म बाद में आता है। अब क्योंकि इसका सैल्वेशन हो चुका है, बपतिस्मा तो आज नहीं तो कल ये ले लेगा, लेकिन बीच में आ गया प्रभु बोझ, मैं इसको क्यों रोकूं? बैठिए, सिंपल। ओके, तो कौन सा बपतिस्मा यहां की बात हो रहा है? मृत्यु का बपतिस्मा। अगर आपको याद होगा, यीशु ने कहा लूका 12 में कि मुझे एक बपतिस्मा लेना बाकी है, यानी कि मृत्यु का बपतिस्मा। यहां तक ठीक? और मैं खत्म करूंगा, और मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक मेरे को चाय की केटली नहीं दिखेगी। आज नहीं है? अच्छा, आज कोल्ड ड्रिंक आएगी। अच्छा, वो आई है? अच्छा, लेने जाएंगे, मत जाओ। सब लोग ठीक? आप लोग बैठ जाओ, उनको नहीं दिख रहा है पीछे वालों को। ये टोटल है दोनों मिला के, ये टोटल है दोनों मिला के। ओके, शुक्रिया। तो यीशु के मृत्यु का बपतिस्मा, तो लिखा है कि उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ, अर्थात मसीह का खतना, जो शरीर की देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में एक साथ। तो यीशु का जब खतना हो रहा था तो हमारा हो रहा था। जब यीशु का बपतिस्मा हो रहा था मृत्यु वाला, तो हमारा ये मृत्यु का बपतिस्मा कैसे? आगे देखो, कॉन्टेक्स्ट में गाड़े गए, और उसी में, किसमें? यीशु में, उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, लिखा है उसके साथ जी भी उठे। तो जब यीशु का खतना हो रहा था, हमारा भी हो रहा था। जब यीशु का मृत्यु हो रहा था, पापी तौर पे हमारा हो रहा था। जब यीशु जी उठा तो हम भी जी उठे। यही तो पौलुस कहने की कोशिश कर रहा है। यहां तक ठीक? अब इसमें गड़बड़ हो गया। पूछो क्या? इसमें औरत कहाँ है?